हेलो दोस्तों, जेपी क्लासेस लाया है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन नॉवल ओथेलो का सारांश हिंदी में। आशा है कि ये वीडियो सभी को पसंद आएगा। रोड्रिगो नाम का एक वेल्दी युवक अपने दोगले दोस्त आएगो से मिलता है और शिकायत करता है कि उसने डेस्डेमोना और ओथेलो की गुप्त शादी के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। रोड्रिगो खुद भी डेस्डेमोना को चाहता था, लेकिन अब उसकी ओथेलो से शादी की खबर सुनकर वह बहुत निराश हो गया था। डेस्डेमोना ब्राबैंशियो की बेटी थी, जो ड्यूक ऑफ वेनिस के एक मंत्री थे, जबकि ओथेलो ड्यूक का मिलिट्री जनरल था। उन दोनों की शादी का अभी ब्राबैंशियो को भी पता नहीं था। आएगो ओथेलो से नफरत करता था, क्योंकि उसने उसकी जगह उसके दोस्त कैशियो को लेफ्टिनेंट का रैंक दे दिया था, और वह उससे बदला लेना चाहता था। आएगो अपने दोस्त रोड्रिगो से कहता है कि वह चिंता न करे, और बहुत जल्दी वह उसे डेस्डेमोना से हमेशा के लिए मिलवा देगा। फिर वह रोड्रिगो से कहता है कि जाकर ब्राबैंशियो को बता दे कि ओथेलो उसकी बेटी को भगा कर ले गया है। जब रोड्रिगो ब्राबैंशियो को उसकी बेटी की शादी के बारे में बताता है तो वह गुस्से से भर जाता है। वह उसी समय ओथेलो के घर के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि ड्यूक के सुरक्षा गार्ड्स वहां खड़े थे। वे ओथेलो के लिए ड्यूक का संदेशा लाए थे। दरअसल टर्क सेना उनके आइलैंड साइप्रस पर हमले के लिए आ रही थी, और ड्यूक ने ओथेलो को बुला भेजा था। ड्यूक के गार्ड्स को देखकर ब्राबैंशियो ओथेलो को कुछ नहीं कहता, लेकिन मन में सोच लेता है कि ड्यूक के सामने भरी सभा में वह ओथेलो की करतूत के बारे में बताएगा, जिससे उसकी बेइज्जती भी होगी और सजा भी मिलेगी। इसके बाद ओथेलो ड्यूक से मिलने के लिए जाता है। ब्राबैंशियो भी उसके पीछे पीछे ड्यूक के महल पर पहुंच जाता है। ड्यूक ऑफ वेनिस के दरबार में ब्राबैंशियो ओथेलो पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसकी बेटी पर जादू टोना करके उसे अपने वश में कर लिया है और अपने साथ भगाकर शादी कर ली है। फिर वह कहता है कि ओथेलो को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन यह सुनकर ड्यूक और बाकी मंत्री ओथेलो को अपना पक्ष रखने के लिए कहते हैं। ओथेलो कहता है कि उसने डेस्डेमोना पर कोई जादू टोना नहीं किया है, बल्कि वह उसकी युद्ध की कहानियां सुनकर उससे प्यार करने लगी थी। उन्होंने प्रेम विवाह किया है। यह सब सुनकर सब लोग कन्विंस हो जाते हैं और ओथेलो के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। ब्राबैंशियो इस सब से गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते कह जाता है कि जिस तरह डेस्डेमोना ने मुझे धोखा दिया है, भगवान करे एक दिन वह तुम्हें भी धोखा दे। आएगो इस बात को नोट कर लेता है। इसके बाद ड्यूक ओथेलो से कहते हैं कि वेनिस आर्मी को लेकर साइप्रस आइलैंड पर जाएं और वहां टर्क आर्मी से लड़ाई करके उन्हें हरा दें। यह आदेश पाकर ओथेलो साइप्रस के लिए रवाना हो जाता है। उसके साथ डेस्डेमोना, उसका नया लेफ्टिनेंट कैशियो, आएगो और आएगो की पत्नी एमिलिया भी जाते हैं। एमिलिया डेस्डेमोना की सेविका थी, और आएगो अपने षड्यंत्र में उसका इस्तेमाल करना चाहता था। एक्ट 2 ओथेलो समरी इन हिंदी। ओथेलो और बाकी सब लोग साइप्रस पहुंचते हैं। तभी वहां के गवर्नर मोंटानो उन्हें बताते हैं कि एक तूफान ने टर्क सेना के जहाजों को बर्बाद कर दिया है। बचे खुचे टर्क भाग गए थे। यह सुनकर ओथेलो और बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं। ओथेलो एक फीस्ट का आयोजन करवाकर डेस्डेमोना के साथ अपने कमरे में चला जाता है। पीछे से आएगो अपने दोस्त कैशियो को खूब शराब पिला देता है। फिर वह रोड्रिगो से कहता है कि कैशियो के साथ झगड़ा शुरू करे। रोड्रिगो ऐसा ही करता है, और दोनों के बीच तलवार से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी गवर्नर मोंटानो वहां आते हैं और उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच कैशियो गलती से उसे घायल कर देता है। तभी ओथेलो वहां आता है और सारी घटना की जानकारी लेता है। आएगो इस तरह से बताता है जैसे कि सारी गलती कैशियो की हो। सजा देने के लिए ओथेलो कैशियो का रैंक छीन लेता है। इससे कैशियो बहुत निराश हो जाता है। बाद में आएगो उससे कहता है कि डेस्डेमोना बहुत दयालु है। उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करे कि ओथेलो से बात करके उसका रैंक फिर से वापस दिलवा दे। कैशियो इसके लिए मान जाता है। एक्ट 3 ओथेलो समरी इन हिंदी।
इसके बाद आयगो ओथेलो के पास जाता है और उसके मन में कैशियो और डेस्डेमोना के रिश्ते के बारे में शक के बीज डाल देता है। वह कहता है कि उसने उन दोनों को मिलते जुलते देखा है। एक दिन डेस्डेमोना से उसका रुमाल गिर जाता है। यह रुमाल ओथेलो ने उसे गिफ्ट के रूप में दिया था। आयगो की पत्नी एमिलिया उस रुमाल को उठा लेती है, लेकिन आयगो उससे वह रुमाल मांग लेता है। एमिलिया उसे रुमाल दे देती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था कि आयगो उस रुमाल का क्या करने वाला था। एक दिन आयगो फिर से ओथेलो को बताता है कि कैशियो चुपके से डेस्डेमोना से मिलने गया था। इससे ओथेलो को उन दोनों पर शक हो जाता है और वह आयगो से कहता है कि एविडेंस मिलते ही वह डेस्डेमोना और कैशियो को जान से मार देगा। इसके बाद वह आयगो को लेफ्टिनेंट का रैंक दे देता है, जो पहले कैशियो का था। एक्ट 4 ओथेलो बाय शेक्सपियर समरी इन हिंदी। एक दिन आयगो डेस्डेमोना के रुमाल को कैशियो के सामान में छुपा देता है। वह बायांका नाम की एक लड़की जिसे कैशियो पसंद करता था को पैसे देता है और एक झूठ बोलने को कहता है। फिर वह ओथेलो से कहता है कि वह कैशियो से डेस्डेमोना और उसके अफेयर के बारे में बात करेगा और आप चुपके से उसका रिएक्शन देखना। तभी आयगो कैशियो से बायांका के बारे में बात करने लगता है। कैशियो भी उससे चुपके से मिलने की बातें करता है, लेकिन आयगो इतने धीरे बोलता है कि ओथेलो को लगता है डेस्डेमोना की ही बात हो रही थी। इससे उसका शक गहरा जाता है। इसके बाद कैशियो के जाने के बाद आयगो बायांका को लेकर आता है। वह कहती है कि कैशियो ने उसे धोखा दिया है। उसने उसे एक गिफ्ट दिया था, लेकिन वह गिफ्ट उसे पहले ही किसी और प्रेमिका ने दिया था। तभी आयगो कैशियो के सामान में ढूंढकर ओथेलो को वह रुमाल दिखाता है। ओथेलो उस रुमाल को पहचान लेता है। वह रुमाल उसी ने डेस्डेमोना को गिफ्ट में दिया था। उसे लगता है कि डेस्डेमोना ने रुमाल कैशियो को गिफ्ट दे दिया था। वह रुमाल को डेस्डेमोना और कैशियो के अफेयर का एविडेंस मान लेता है। उसे लगता है कि उसके ससुर के बात सच हो गई है, जिसने कहा था कि काश एक दिन डेस्डेमोना उसे भी धोखा दे। वह बहुत दुखी और गुस्सा हो जाता है और आयगो से कहता है कि मौका मिलते ही कैशियो को मार दे। इसके बाद आयगो अपनी अगली चाल चलने रोड्रिगो से मिलने जाता है। रोड्रिगो कहता है कि उसने आयगो को इतना पैसा दिया है, लेकिन वह अभी भी उसे डेस्डेमोना से नहीं मिलवा पाया है। आयगो कहता है कि वह ऐसा करने ही वाला था, लेकिन अब कैशियो ने डेस्डेमोना को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया है। वह उसे कन्विंस करता है कि कैशियो की हत्या कर दे, फिर डेस्डेमोना उसकी हो जाएगी। रोड्रिगो इसके लिए तैयार हो जाता है। एक्ट 3 ओथेलो समरी इन हिंदी। एक रात कैशियो अपनी धोखेबाज प्रेमिका बायांका से मिलकर वापस आ रहा था। तभी गली में रोड्रिगो उस पर हमला कर देता है। उसने अपना मुंह नकाब से ढक रखा था, लेकिन कैशियो रोड्रिगो को घायल कर देता है और उसे देख भी लेता है। पर तभी आयगो पीछे से कैशियो पर हमला कर देता है और उसे जख्मी करके अंधेरे में भाग जाता है। तभी कुछ लोग कैशियो की मदद के लिए आते हैं। वह कहता है कि रोड्रिगो ने उस पर हमला किया है। आयगो को लगता है कि अब रोड्रिगो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वह उसका नाम ले देगा। इससे उसे भी सजा हो सकती थी, इसलिए वह जल्दी से रोड्रिगो के पीछे जाता है और एक अंधेरी गली में छुरा भोंककर उसकी हत्या कर देता है। फिर वह इस सब का इल्जाम बायांका पर डाल देता है। उधर घर में ओथेलो डेस्डेमोना पर बेवफाई का इल्जाम लगाता है और गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। तभी एमिलिया वहां आती है और मदद के लिए चिल्लाती है। मोंटानो और कुछ सैनिक वहां आते हैं। आयगो भी पहुंच जाता है। ओथेलो सबको डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में बताता है और एविडेंस के लिए उस रुमाल को दिखाता है, लेकिन एमिलिया रुमाल को पहचान लेती है। यह रुमाल डेस्डेमोनिया से कहीं गिर गया था, जो उसने उठाया था। फिर उससे वह रुमाल उसके पति आयगो ने ले लिया था। एमिलिया समझ जाती है कि यह सब आयगो का किया धरा है। वह सबके सामने रुमाल की असली कहानी बता देती है।
इससे सबको आयगो के षड्यंत्र का पता चल जाता है। लेकिन तभी आयगो चाकू मारकर एमिलिया की हत्या कर देता है। ओथेलो को अपनी भयंकर भूल का एहसास होता है। उसने अपनी निर्दोष पत्नी को मार डाला था। वह विलाप करने लगता है। तभी अचानक वह गुस्से से आयगो को छुरा भोंक देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता। ओथेलो कहता है कि आयगो जानवर से भी बदतर है और कामना करता है कि वह सारी जिंदगी दुख भोगे। इसके बाद मोंटना और दूसरे सैनिक ओथेलो और आयगो को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन ओथेलो वहीं पर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद गवर्नर मोंटना कैशियो को ओथेलो का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि आयगो को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। समाप्त।